हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। काफ़ी कमेंट्स आए आप लोगों का, तो मैंने सोचा कि इस कमेंट्स पे मैं करता हूँ क्योंकि जो चीज़ समझ में आ जाता है, उसको हम लोग करने में टाइम नहीं लगाते हैं। तो इस पे मैं हो सके तो अभी जस्ट मतलब आने वाले कुछ ही दिनों में थोड़ा-सा टाइम को सेटलमेंट करके, जो हमारे इलाका के जमशेदपुर के सबसे बड़े जो ज्वेलरी हाउस है, उनसे मैं आपको बात करवाऊँगा। सॉरी, सॉरी। और जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है, मैं उनके पास रखूँगा और उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। एक मेरे माध्यम से मिल रहा है और एक जो ऑन ग्राउंड जो काम कर रहा है, उसके माध्यम से मिल रहा है। ठीक है? यहाँ कागज़ का मतलब नहीं है, यहाँ कोई डिग्री नहीं चाहिए, यहाँ कोई बहुत ज्ञानी पुरुष नहीं चाहिए। यहाँ क्या है कि काम कैसे हो रहा है, उस चीज़ को समझ के हम लोग को करना है। कई लोगों का क्वेश्चन था, सर क्या हम डिजिटल गोल्ड लें कि ये लें, वो लें? भाई सरकार भी डिजिटल गोल्ड पे बहुत ज़्यादा दी थी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे। फिर उसने भी देखा कि भाई इसका तो इतना प्राइस ही भाग गया। समझ रहे हैं? तो उतना तो फिजिकल लाना पड़ेगा। तो आप डिजिटल इसीलिए ले रहे हैं ना कि उसका वैल्यू फिजिकल में रहेगा। तो आप बोलोगे हाँ। तो इन सब चीज़ पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। बाकी इसका क्लैरिटी हम और अच्छा से लेने का कोशिश करेंगे। जो काम कर रहे हैं उनसे, ठीक है? तो ये अपना स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, ज़रूर जॉइन कर लीजिए। और साथ में फ्री वाला है टीवीएसएम टाटा वाले, तो इसको तो आप जॉइन करके रखिए। फ्री है, आराम से जॉइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट इस पे आपको सब कुछ मिलता है। तो सबसे पहले आपको मैं बहुत छोटे-छोटे में क्लियर करता जाऊँगा, बाकी और जो क्लैरिटी है आपको आने वाला समय में मिल जाएगा, तो उस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये हो गया डिजिटल गोल्ड, ठीक है? किसी बैंक में आपने 24 कैरेट या 22 कैरेट जो भी है उस हिसाब से आपने एक कॉइन परचेज़ कर लिया डिजिटल तौर पे। उतना अमाउंट बैंक को दे दिया। देखिए, वहाँ भी खरीद-बिक्री में पैसा लगता है, फ्री में नहीं होता है, ठीक है? फ्री में नहीं होता, ये बात आप भी जानते हैं। वहाँ भी जो भी सेस चार्ज, ब्रोकरेज चार्ज जो भी है वो कटेगा और फिर बेचने जाइएगा तो जो कैपिटल गेन टैक्स वगैरह जो भी है, फिर वो चीज़ आपको आपके जब टैक्स बन एक तो इमीडिएटली कट जाएगा, उसके बाद जब टैक्स में जाएगा तो उस वहाँ भी आपको जो है वो लगेगा। ठीक है? ये चीज़ आप समझ रहे हैं? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ही मतलब मेन उद्देश्य तो यही है ना कि आपने दिया तो सरकार उसको फिजिकल गोल्ड में आपका मान्यता प्राप्त हो। यही मेन उद्देश्य होता है। गोल्ड का और क्या उद्देश्य होता है? लेकिन ये चीज़ तो आपको ही पता है कि हैंड होल्ड रखने से आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। लेकिन इसके लिए थ्रेट्स भी है। इसके लिए थ्रेट्स भी है भाई, चोरी का थ्रेट्स है, मतलब गुम होने का, यही सब थ्रेट्स है ना? कि आपके बाद कोई और ले लेगा। तो ये सब थ्रेट्स तो डिजिटल में भी है, ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि डिजिटल में नहीं है। मान लीजिए आप डिजिटल में हैं तो वहाँ भी आप ही के मोबाइल से उसको मान लीजिए सेल कर दिया और फिर वो पैसा अकाउंट में आया, फिर वो अकाउंट से ले लिया, तो वहाँ भी सेम चीज़ है, ठीक है? और ये करने वाले कोई गैर नहीं होते हैं, ज गलत करने वाले अपने ही होते हैं। तो हाँ, ये है कि फिजिकल में क्या है कि आपने कहीं न्यूज़ में देखा होगा, कहीं ये देखा होगा कि कहीं छिनतई हो गया या फिर कोई छीन लिया या इस तरह का, तो वो केस होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है और ये जनरली होता है, खासकर मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक जो भी होता है ना, तो उस समय जो ये चोर लोग हैं, तो उसी तरह डिजिटल में डिजिटल क्राइम होता है। और ये डिजिटल क्राइम को भी आप देख रहे होंगे कि डिजिटल क्राइम भी हो रहा है, मतलब डिजिटल तौर पे आपका ओटीपी लेके हैक हो जाना, ये सब प्रकार की ये सब चीज़ चलते रहती है, ठीक है? तो ये गोल्ड का है और लेकिन मेरा जो मानना है, मेरा अपना एक व्यू है कि हम लोग को दोनों होना चाहिए, समझ गए? दोनों होना चाहिए। अब इस पे जो आप लोगों का क्वेश्चन बनता है कि सर हम खरीदेंगे तो हमको जीएसटी देना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही है। मान लीजिए आप एक होता है आप इस तरह का सिक्का या बिस्किट इस तरह का खरीदें। अभी तो कॉइन में भी काफ़ी कम वाला आ गया है ना? और वो जिसमें कि आप खरीदेंगे, जब बेचने जाएँगे तो कुछ पैसा वहाँ भी लगता है और उसके बाद आपको कैश मिल जाएगा। ठीक है? जो भी है वो मैं रेट आपके सामने जब जाऊँगा ना तो दिखा दूँगा, वो बदलते रहता है। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर इसको खरीदें कहाँ से? तो भाई सिंपल सी बात है, जो आपके यहाँ रेपुटेड ज्वेलरी का शॉप है, आप वहाँ से लोगे, है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कहाँ से लोगे? जो आपका रेपुटेड ज्वेलरी शॉप है, वहीं से लेना पसंद करोगे। तो आप बोलोगे हाँ, ये तो ठीक है। अब इसको और भी आप लोगों का क्वेश्चन था तो मैं देखता हूँ, जितना हो रहा है मैं उसको जवाब दे देता हूँ और फिर जो मेरा मोटिव है वो मैं आप तक वहाँ तक पहुँचाता हूँ कि जिससे क्या है कि लोगों को समझ में आए कि डिजिटल गोल्ड भी होना अनिवार्य है और फिजिकल गोल्ड भी होना अनिवार्य है। तो हम लोग क्या है कि ईटीएफ में ट्रेड करते हैं, ठीक है? हम लोग ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और हम लोग स्विंग भी करते जाते हैं और लॉन्ग टर्म भी रखते जाते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म में रखे हुए हैं ईटीएफ में, तो क्या यहाँ कोई रिस्क है? तो देखो साहब, रिस्क तो नहीं है। अगर हम ऐसा बोलें तो कोई गलत नहीं है, मैक्सिमम देख लेते हैं। तो ये 2007 से है, जब इसका ₹9 प्राइस था, आज ₹118.15 है, ठीक है? रिस्क तो वैसा नहीं है। इसने 2008 का भी मंदी देख लिया, इसने 2020 का भी जो भी है गिरावट और चढ़ावट देख के बढ़ गया और अभी का भी आप मूवमेंट देख रहे हैं। तो आप बोलोगे सर तो इसमें रिस्क क्या है? देखिए रिस्क नहीं है, लेकिन रिस्क है भी। तो आप बोलोगे क्या रिस्क है? तो इसका रिस्क हम बताएँगे। पहले तो बताते हैं कि देखिए कोई आपका पोर्टफोलियो में अगर चाहेगा कि आपका पोर्टफोलियो का लेके आपका मोबाइल से उसको बेच के आपके अकाउंट में पैसा आएगा, उसको ले लेगा, हैक कर लेगा, तो इस प्रकार का भी डिजिटल फ्रॉड होता है।
ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। या ये भी हो सकता है कि डिजिटल फ्रॉड करने का तरीका भी हम आपके सामने रखने का कोशिश करेंगे। देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, है ना? ये बात ध्यान रखिएगा। हम लोग ग्राउंड रजिस्टर हैं। ग्राउंड में काम कैसे होता है वो हम आपको बता देंगे। जिस तरह मान लीजिए आपका ये है, इस भाव को बेच देगा, आपका प्रॉफिट है। मान लीजिए आपका 200%, 250% आप आराम से प्रॉफिट में होंगे, 150% तो होना ही होना, इतना तो हमारे सारे फैमिली मेंबर टीवीएसएम के ऑलरेडी हैं, है ना? जितने भी हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, तो ऑलरेडी है। तो यहाँ पर ही सर क्या होता है, फ्रॉड कैसे होता है? ये आपका इस भाव में बेच देगा, पूरा पैसा विड्रॉल हो गया। उसके बाद क्या करेगा जो फ्रॉड करने वाला, वो एक जो बेकार शेयर है या जो है, उसको क्या करेगा, वो बाय कर लेगा और बड़े क्वांटिटी से, आपका जितना निकला यहां से बड़े क्वांटिटी से उस रेट को वो बाय करेगा, ठीक है, आपके अकाउंट में, बराबर है? आपके अकाउंट में बाय कर देगा और उसके पास वो होगा, उसको वो सेल कर देगा। मान लीजिए कोई बहुत खराब है, उसको उसने आपके अकाउंट से बाय करा दिया और अपने अकाउंट से वो सेल कर दिया, ठीक है? तो क्या हुआ कि उसको वो प्राइस मिल गया और आपको महंगे रेट में शेयर मिल गया। समझ में आई? मान लीजिए कोई XYZ शेयर है, XYZ शेयर है, उसका दाम चल रहा है मान लीजिए 50 पैसा, ठीक है? सपोज करिए 50 पैसा चल रहा है, चाहे 1 रुपया उसका। मैं आपको बता रहा हूँ फ्रॉड कैसे-कैसे होता है, और यहाँ ये सब फ्रॉड आप देखना चाहो तो आपको यूट्यूब पे दुनिया भर का, यूट्यूब पे नहीं, न्यूज़ में दुनिया भर का मिल जाएगा। मान लीजिए 1 रुपये का शेयर है ना? और आपका अमाउंट जो भी है, 20 लाख है या फिर 30 लाख है या 10 लाख है या 5 लाख है, जिसका जो भी है, या 2 CR है, मतलब जिसका जो आपका ये फंड है, वो क्या करेगा कि ये इस अमाउंट से इस रेट के प्राइस को वो, देखिए सब सेटिंग होता है, ये सब कुछ होता है, इस रेट के हो सकता है कि वो चढ़ के खरीद ले, ठीक है? उसने ये बाय कर लिया इतना में, इस भाव में, और मान लीजिए उसको जितना का ये सेटलमेंट करना है उतना का ये भाव में खरीद लिया, उसमें आप 1 लाख शेयर हो या 2 लाख शेयर जितना भी है उस हिसाब से खरीद लिया और इस रेट में ना बेच के उसको 20 के रेट में बेच देगा। तो आप बोलोगे सर 20 का रेट में कैसे? अरे भाई सब होता है, मार्केट है, सब होता है, ठीक है? खरीदने वाला होना चाहिए, बेचने वाला होना चाहिए, रेगुलेटर उसको कर देता है और थोड़ा सेटिंग भी होता है और मार्केट में हर कुछ पॉसिबल है। ये चीज़ समझ के रखिए, जिस भाव पे बोलिए उस भाव पे काम हो जाता है। इसको भैया अपने भाव का 20 गुना मिल गया आपके पैसे का, अब वो पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि उसने तो सेल किया है, बाय उसने 1 रुपये में किया और उसने सेल इतना में किया, 20 रुपये में। खरीदने वाला कौन था? तो आप थे। आपने 20 रुपये में खरीद लिया, अब लेते रहिए जिंदगी भर मजे, ठीक है? ना आपका वो अकाउंट छेड़ा, बैंक अकाउंट छेड़ा, ना कुछ छेड़ा, और आपके साथ गेम भी हो गया। ये भी फ्रॉड, इस तरह का भी फ्रॉड आता है और इस तरह का फ्रॉड आया हुआ है ना? इस तरह का फ्रॉड आया हुआ भी है। तो देखिए, फ्रॉड करने वाले बहुत एडवांस होते हैं और उनका आपका लाइजन नहीं होगा उतना स्ट्रॉन्ग, आपका लाइनअप उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उनका लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ये सब काम हो जाता है। फिर बाद में आप रेगुलेटर के पास जाओ, कोर्ट में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। वो ठीक है, आपको न्यूज़ में ले आएंगे, एंकर बना देंगे। हुआ है महाराष्ट्र का ही शायद है कि 2 करोड़ का कितना का उनका एक डिजिटल फ्रॉड हुआ है। तो इस प्रकार का भी फ्रॉड होता है। तो रिस्क आप बोलिएगा तो सब जगह है, ठीक है? यहां पर ही वो कांड कर गया आपके साथ, फ्रॉड कर गया, ना आपसे लड़ने आया, ना आपसे कोई थ्रेटनिंग दिया, वो अपना गेम बजा दिया और आपका लॉस हो गया। तो ऐसे भी डिजिटल फ्रॉड होते हैं और ये चीज आप देखना चाहोगे तो आपको ऐसे फ्रॉड मिल जाएंगे, ठीक है? समय समय पर न्यूज चैनल में अवेयरनेस का आता है, सेबी की तरफ से भी आता है, आरबीआई भी अवेयर मतलब करता है, एनएससी भी अवेयर करता है। तो इस चीज का समझिए, मतलब देखिए फ्रॉड कई प्रकार के हो जाते हैं, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि यहाँ फ्रॉड भी होता है, ऐसा कहना गलत नहीं है। जब तक आपके साथ नहीं हुआ है, चाहे मेरे साथ नहीं हुआ है, तब तक हम बोलेंगे कि मेरे साथ नहीं हुआ। जिस दिन मेरे साथ हो जाएगा उस दिन तो भाई हम तो गाना गाएंगे, समझिए ना? हाँ, तो इस चीज को भी समझ के रखिए, डिजिटल और फिजिकल। कोई ये बोले ना डिजिटल फ्रॉड नहीं हो सकता, भाई ऐसा नहीं पॉसिबल है, होता है। बस आपके साथ नहीं हुआ, यही एक गरीमत मना के रखिए। जिसके साथ हुआ है उनसे पूछिए कि होता है कि नहीं होता है। वो सेम वही चीज है फिजिकल गोल्ड में। अब जिसके साथ चोरी हो गया या छिनतई हो गया या इस तरह का हो गया, तो वो कम से कम उसके सामने होगा, तो वो अपने हिसाब से उसको रोक सकता है, ठीक है? लेकिन नहीं भी रोक सकता है, तो दोनों जगह रिस्क बराबर है और दोनों जगह निकल के एक चीज सामने आता है कि गोल्ड तो भाई साहब गोल्ड ही है। ये चीज तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। गोल्ड सिल्वर तो भाई गोल्ड सिल्वर है, ठीक है? तो यहाँ हम लोग को जो लेना है वो 1 रुपये के गिरावट में हम लोग को लेना है। देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको, मतलब वो एक डिसिप्लिन होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि आप गोल्ड ही पूरा बाय कर लिए और फिर गोल्ड ने रिटर्न भी नहीं दिया है। ऐसा भी टाइम आया है ना? जिस तरह गोल्ड, मान लीजिए आप गोल्ड ETF को देख लीजिएगा। एक मैं एग्जांपल बताएं, जैसे आप गोल्ड ETF को ले लीजिए, तो मान लीजिए हम 5 साल का यहाँ पर एक व्यू रख लेते हैं। तो आप देखिएगा कि 2021 से 15 जनवरी से आपको कोई रिटर्न नहीं दिया 2023 तक, ठीक है? 2023 का लास्ट है ना, तो मतलब आपको 21 पूरा निकल गया, 22 पूरा निकल गया, 23 पूरा निकल गया। तो मतलब आप देखिएगा कि 3 साल में आपको गोल्ड ने 21% का मोटा मोटी यहाँ रिटर्न दिया है। तो सोच लीजिए, मतलब 7% का रिटर्न दिया है, तो यहाँ 21 से। तो उसके बाद फिर अलग है, उसके बाद ये व्यू अलग बन गया।
तो आपको ये चीज़ भी कन्फर्मेशन होना चाहिए, मतलब ये चीज़ भी समझ में आना चाहिए कि भाई ये रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब उस तरह से देगा कि आप इसमें सारा पैसा इधर ही डाल दो, तो नहीं। ये इसमें साइडवेज भी टाइम आता है, काफ़ी लंबा-लंबा साइडवेज का टाइम आता है। आप इसको देख के समझ सकते हैं। बाकी मैक्सिमम में भी देखिएगा, तो जो 2012 में जो चढ़ा था, ठीक है? जो 22 जून के आस-पास या ₹30 के आस-पास गया था 12 में, वो आपको निकलने में तकरीबन वो रेट को निकलने में 19 ये टाइम आ गया था। समझ गए ना? 19 और मतलब समझिए तो कोरोना का टाइम आ गया। एक तरह से 8 साल तक गोल्ड ने कोई रिटर्न यहाँ आपको 7-8 साल कोई रिटर्न निकाल के नहीं दिया। ये भी चीज़ समझना चाहिए। देखिए, हर चीज़ पता होना चाहिए कि आपको ये चीज़ नहीं रिटर्न बना के दिया, है ना? इस चीज़ को भी मान के चलिए। तो इसमें साइडवेज भी होता है। तो इसको हम लोग जो कवर करने के लिए हम लोग किससे अपना जो बनाए हैं पैमाना, तो ये है अपना डॉलर। और इसी को आप मैक्सिमम में भी देखिएगा, तो हालाँकि इसमें आपको दिख जाएगा 12 में देखिए 13 में रुपया कितना कमज़ोर हुआ था, 65 के आस-पास गया था और उसके बाद उसको तोड़ने में भी इसने काफ़ी समय लगाया। ये देखिए, हाँ, काफ़ी समय लगाया। अब 19 में जाके 65 को तोड़ के ऊपर की तरफ जाने के लिए वो मतलब कर रहा है, ठीक है? तो इस प्रकार का भी हम लोग कार्रवाई करते हैं और इस प्रकार का भी आप समझिए। तो हम लोग इसीलिए रुपया को कवर करते हैं। अब जैसे रुपया कमज़ोर नहीं होता है, मान लीजिए अभी का जो सिचुएशन है, उसमें रुपया कमज़ोर नहीं होता है। ये मान लीजिए न 90-74 है और ये गिर के 88 आ जाता है या 85, अब तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट बाधित हुआ है। तो जब ऐसे मान लीजिए गिरने लगता है या रुपया यहीं का यहीं साइडवेज हो जाता है, हम खरीदारी नहीं करेंगे। क्लियर है? हम यहाँ पर गोल्ड की खरीदारी नहीं करेंगे, हम होल्ड कर जाएँगे। क्यों? रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा है। समझ गए बात? रुपया कमज़ोर होगा तभी हम लोग गोल्ड, फिजिकल गोल्ड की तरफ जाएँगे। ये चीज़ आप समझ के चलिए और ओवरऑल रुपया छापा जा सकता है, ये बात समझ के रखिए। डॉलर छापा जा सकता है ना? तो इसका आप विशेष ध्यान रखिए। और सिस्टम चाहे तो इंपोर्ट पे टैक्स कम करके और गोल्ड सस्ता भी कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं, है ना? और बाकी गोल्ड और सिल्वर ये भारत का अलग से नहीं, चलो भारत उसमें 5-10% ऊपर-नीचे कर सकता है, फिर वो सेट हो जाएगा। जैसे इम्पोर्ट ड्यूटी में टैक्स कम कर देना या बढ़ा देना, इससे इम्पैक्ट तो होता है। लेकिन ये तो ग्लोबल है ना, तो पूरा वर्ल्ड रुपया मतलब अपना-अपना करेंसी छाप सकता है। यस, छाप सकता है। अमेरिका डॉलर छाप रहा है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि गोल्ड रुक नहीं रहा है। ऐसा नहीं होगा कि पूरा गोल्ड में वर्ल्ड में दाम बढ़ेगा गोल्ड का और इंडिया में कम हो जाएगा। नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। सब एक जैसा, क्योंकि ये ग्लोबल पैमाना है, मतलब है, मापदंड है, तो उस हिसाब से चल रहा है। तो उसके लिए हम डॉलर को लेते लेते हैं क्योंकि अमेरिका अभी सबसे मजबूत में है। जब अमेरिका को हट के कोई दूसरा हो जाएगा तो हम वहाँ वो ले लेंगे। और आने वाले समय में हो सकता है कि रुपया क्रैश हो जाता है या मतलब जिस तरह से चल रहा है, आने वाला समय में कोई सिस्टम अभी लागू नहीं हो रहा है, तो फिर आपका फिजिकल गोल्ड ही आपको बहुत बड़ा सपोर्ट देगा। तो भविष्य को हेज करने के लिए हम लोग इस तरह की सारी कोशिशें करते हैं, जिससे हम लोग का भविष्य अच्छा हो, ठीक है? बाकी सर यहाँ खरीदना नहीं खरीदना ये आपका अपना डिसीजन है, इसमें हम नहीं, और ऐसा थोड़ी है कि हर महीना रुपया कमज़ोर होता चला जाएगा। अगर हर महीना रुपया कमज़ोर होता चला गया तब तो फिर तो देश ही कंगाल हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से कमज़ोर हुआ है तो हम लोग को भी बाइंग उस साइड में करना है। एक बात बता देता हूँ, एवरेज एवरेज मैं बता दे रहा हूँ एक मोटा-मोटी, कि एक परिवार को ना, जैसे अपने टीवीएसएम फैमिली को आप ना साल में 35 ग्राम गोल्ड खाली बाय कर लेना। 35 ग्राम से 40 ग्राम बस हो गया। इससे ज़्यादा बाय मत करना। 35 ग्राम से 40 ग्राम गोल्ड आप बाय कर लेना 1 साल में। यही आप अपना नेचर और फंड के हिसाब से आप आपको जो अलाउ करता है। हो सकता है 30 ग्राम भी हो। अब कोई बोलेंगे सर मेरे पास पैसा नहीं है तो हम कैसे बाय करेंगे? तो भाई अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं? आप कम कर लो, 2 ग्राम कर लो, 10 ग्राम कर लो, जितना होता है 5 ग्राम कर लो, 6 ग्राम कर लो। तो 1 साल का ना औसतन आप समझ के रखिए कि 30 से 40 ग्राम होल्ड करके रखना है 1 साल में, ज़्यादा नहीं। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता रहा हूँ। बाकी इस विषय पे मैं देखता हूँ जो यहाँ के प्रतिष्ठित ज्वेलरी हाउस हैं उनसे मैं बात करता हूँ और थोड़ा कंफर्ट देख के हम इस पे एक अच्छा-सा चर्चा करेंगे। तो चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।